हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम डिसिप्लिन के बारे में बात करेंगे कि डिसिप्लिन क्या होता है और उसको क्यों इतना ट्रेडिंग में इम्पोर्टेंट होता है और लोग क्यों उस पर इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और उसी वजह से वो प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हैं। तो सबसे पहले डिसिप्लिन क्या होता क्या है। डिसिप्लिन ये होता है कि रूल जो तुम लिख रहे हो ट्रेडिंग करने से पहले कि इतने इतने रूल्स मैं ट्रेडिंग में फॉलो करूंगा, इसी के हिसाब से मैं ट्रेडिंग करूंगा। अब ये रूल क्यों नहीं फॉलो हो पाते हैं? क्योंकि तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। लाइक सबसे पहले मैं बताता हूँ कि रूल्स कैसे बनाना है। सबसे पहले तुमको ना सिर्फ एक एसेट फॉलो करना है। तुमको ये नहीं 8-10 एसेट अपना ट्रेडिंग में मार्क कर लिए और सब में चार्ट खोल खोल के देख रहे हो, मार्क कर दो कि ट्रेड बन रही है कि नहीं बन रही है। ये सब गलत है। तुम सिर्फ एक एसेट फॉलो करो। लाइक तुम एक फ्रेंड के साथ हो 15 साल के साथ, तो तुमको मालूम है ना वो फ्रेंड तुम्हारा कैसे है, कैसा बिहेव करता है, कैसा रिएक्ट करता है, उस पर हर चीज तुमको मालूम पड़ेगी। वैसे ही इसमें भी है कि तुम अगर एक ही एसेट डेली फॉलो करोगे एक ही एसेट, तो तुमको उसका बिहेवियर मालूम पड़ेगा। तो कौन से टाइम पे मूवमेंट आता है, वो कैसे चलता है, वो कितनी मैनिपुलेशन करता है, कौन से टाइम पीरियड में ज्यादा मैनिपुलेशन करता है, वो हर एक चीज आपको डिटेल में मालूम पड़ेगी। तो एक एसेट फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसका डिसीजन पहले ले लो कि आपको कौन सा करना है। जैसे कि मैं पर्सनली सिर्फ गोल्ड करता हूँ, गोल्ड के अलावा कोई चार्ट दिखता नहीं हो। तो वैसे ही तुमको भी डिसाइड करना होगा। सबसे पहले तुमको अपने रूल में फॉलो लिखना है कि वो एक कौन सा एसेट है जिसमें तुम ट्रेडिंग करोगे, सिर्फ उसी का चार्ट बुक मार्क रहेगा तुम्हारे ट्रेडिंग व्यू में, और सिर्फ वो तुम उसी का चार्ट खोलोगे, उसी को डेली से पूरा एनालाइज करोगे और उसी पे ट्रेडिंग करोगे। ये एक तुम्हारा रूल है कि तुमको सबसे पहले डिसाइड करना है कि तुम कौन से एसेट में ट्रेडिंग करोगे। तो वो तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा होता है टाइम विंडो। अभी टाइम विंडो क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि हम जो मार्केट में अभी ट्रेड कर रहे हैं वो 24 आवर्स चालू रहता है। तो अब 24 घंटे तो बैठ के कर नहीं सकते, और जो 18-18 घंटे बैठ के ट्रेडिंग करता है वो ओवर ट्रेडिंग में आ जाती है, कंट्रोल नहीं कर पाता है, और फिर फैमिली फ्रेंड सबको टाइम नहीं दे पाता है। तो लाइफ को बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले अपना टाइम विंडो डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे जो मेरा टाइम विंडो है 11 से 1 है, मैं सिर्फ 11 से 1 के बीच में ट्रेडिंग करता हूँ। अगर मैं 11 कोई काम आ गया मेरे बीच में या मैं नहीं आ पाया, वो टाइम पे बैठ नहीं पाया, तो मैं पूरा दिन ट्रेडिंग करूंगा ही नहीं, मैं चार्ट खोल के देखूंगा ही नहीं। सिंपल मेरा रूल है कि मैं 11 से 1 सिर्फ ट्रेडिंग करूंगा, 11 से 1 में ही करूंगा बस। ये मेरा सिंपल रूल है। अभी लोग, जैसे कभी रमजान का टाइम है, कुछ लोग नहीं उठ पाते, मैं भी नहीं उठ पाता हूँ, कभी कभी मिस हो जाती है, मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, पूरा दिन बैठ जाता हूँ। पिछले पिछले के पिछले हफ्ते मैंने सिर्फ 2 दिन, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ट्रेडिंग किया था, 3 दिन नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि मैं वो टाइम विंडो पे मैं उठ ही नहीं पाया, मैं बैठ नहीं पाया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं शाम में बैठूंगा, दोपहर में बैठूंगा, रात में बैठूंगा, कोई भी दिन में 2 घंटा निकाल के बैठूंगा। नहीं, मैंने अपना टाइम विंडो बना के रखा है, मैंने अपने स्ट्रेटेजी बनाया है। मैंने अपनी स्ट्रेटजी से वो टाइम पीरियड पे मैंने एनालिसिस किए, बैक टेस्ट करिए लंबा 2-3 महीने डेटा निकाल के। तो जब मैं सिर्फ वही टाइम फ्रेम पे, वही टाइम विंडो पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मेरे को मालूम है कि मेरा जो एक्यूरेसी है वो सिर्फ वो टाइम विंडो के लिए है। तो मैं दूसरे टाइम विंडो में क्यों जाऊंगा? फिर जब मेरा एसएल जाएगा, मेरी एक्यूरेसी गिरेगी, तो मैं बोलूंगा अरे बैक टेस्टिंग में तो अच्छा डेटा आया था, रियल में क्यों नहीं आ रहा है? तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तुमको अगर वैसी एक्यूरेसी चाहिए, वैसा डेटा के हिसाब से चाहिए, तो तुमको पहले टाइम विंडो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तुम जितना कम टाइम विंडो रखोगे तो उससे तुमको मालूम पड़ेगा गोल वो टाइम पे रिएक्ट कैसे कर रहा है। तुमको ये अच्छा टाइम फ्रेम पकड़ना है, अच्छा टाइम विंडो पकड़ना है, इसमें वॉल्यूम आता हो। लाइक जैसे कि मैं हूँ जो 11 से 1 पकड़ता हूँ प्री लंदन सेशन, तो उसमें मार्केट का मूवमेंट बहुत अच्छा आता है, उसमें मैनिपुलेशन बहुत कम होती है, उसमें मैं स्कैल्पिंग करता हूँ तो मुझे 3-4 ट्रेड आराम से मिल जाती है। तो उस बेसिस पे, और मैं सिर्फ 2 घंटा करता हूँ, तो मैं एकदम ध्यान से फोकस से एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर 2 घंटे सिर्फ ट्रेडिंग को देता हूँ। और उसमें ना मैं 1 मिनट पे एनालिसिस करता हूँ और पूरा एक एक मिनट की कैंडल देखता हूँ। तो उससे मेरे को कहीं और जाना नहीं होता है, मैं दूसरे काम सब साइड कर देता हूँ। तो मेरे पास पूरा दिन पड़ा हुआ है दूसरे काम करने के लिए। वैसे ही आप लोगों को करना है कि अपना एक टाइम विंडो सेलेक्ट करो, कितने घंटे का, नहीं तुम्हारे ऊपर, तुमके पास कितना फ्री टाइम है, वो हिसाब से तुम डिसाइड करो। और जितना कम होगा उतना बेटर होगा, और जितना अच्छा टाइम होगा उतना अच्छा रहेगा। जैसे कि ऐसा टाइम सेलेक्ट करना है जिसमें वॉल्यूम आता है। जैसे कि रात को आप विंडो मार्केट क्लोज होने से पहले देख रहे हो, दोपहर में देख रहे हो, तो वैसा नहीं होगा। आपको ऐसा कोई टाइम विंडो देखना है जिसमें आपकी स्ट्रेटजी वर्क करती हो। मसला ये है कि आपकी मेन मार्केट में वॉल्यूम हो, और सेकंड चीज हो कि वो आपकी स्ट्रेटजी वो टाइम विंडो पे वर्क करती हो। आपको एटलीस्ट 3 महीने का बैक टेस्ट डेटा चाहिए वो टाइम विंडो में, आपकी स्ट्रेटजी का। उस हिसाब से ही आप टाइम विंडो सेलेक्ट कर सकते हो। तो वैसे ही मैं करता हूँ। अभी लोग जैसे कि 11 से 1 नहीं उठ पाए तो शाम में बैठ जाएंगे। क्यों?
तुमको कंट्रोल होना चाहिए ना। तुम अगर 2 दिन 3 दिन ट्रेड नहीं कर लोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा। अब कर लोगे, लॉस हो गया तो, लॉस नहीं, और तुम ट्रेड नहीं करते, लॉस नहीं होता, तो तुम्हारा कैपिटल बचाओ, तो तुम नेक्स्ट डे के लिए फिर वापस फ्रेश माइंड से अच्छे से ट्रेड करते हो अपने टाइम विंडो में। तो इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें डेली ट्रेड करना है। ये जरूरी है कि तुम अपने डिसिप्लिन के साथ अपने टाइम विंडो के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले अपने रूल्स लिखो, पहले अपना एसेट डिसाइड करो, तुमसे कौन से एसेट में डिसाइड ट्रेडिंग करना है। सेकंड चीज, तुम्हारी स्ट्रेटेजी कौन से टाइम विंडो में वर्क करती है, उसका पूरा डेटा होना चाहिए तुम्हारे पास, और उससे आपसे तुम्हें सिर्फ वही टाइम विंडो पे ट्रेडिंग करना है उसका पूरा पूरा की पूरा देख के चलना है। और वो टाइम फ्रेम के अलावा तुमको कहीं जाना नहीं है। टाइम विंडो के अलावा तुमने 11 से डिसाइड किया, तो मैं 11 से एक ही डिसाइड करूंगा, 1 बजे का मैं सिस्टम बंद कर दूंगा, मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। मैं नेक्स्ट जाऊंगा, चाहे मेरा डे लॉस में क्लोज हो या प्रॉफिट में क्लोज हो, इट डजेंट मैटर। तो और फिर रहेगा हमारा लॉस और प्रॉफिट। अब इसमें क्या रहता है कि अगर आपका कैपिटल, जो कि मैं रिस्क मैनेजमेंट बताऊंगा कि आपको कितना परसेंट रिस्क करना है, कितने कैपिटल के हिसाब से है। बट लाइक आपने 1% रिस्क कर रहे हो, तो आपका ये होना चाहिए कि मेरा मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड अगर लॉस कंटिन्यू हुआ तो मैं डे क्लोज कर दूंगा। बट बीच में अगर मेरा एक टीपी वाला आ गया, लाइक मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया, मेरा एसएल गया, सेकंड ट्रेड लिया, मेरा एसएल गया, थर्ड ट्रेड लिया, मेरे को टीपी मिला, तो अब मैं 1:2 लेता हूँ, तो अब मेरे जो बैक टू टू लॉसेस का रिकवर हो गया, मैं ब्रेक इवन पे चल रहा हूँ, अब मैं वापस से 3 लॉस लेने की क्षमता रखता हूँ। तो अब मेरा नेक्स्ट ट्रेड लॉस हो गया, तो मैं बंद नहीं करूंगा, मैं एक और ट्रेड लूंगा, चौथी ट्रेड लूंगा, अगर वो टीपी मिल गई तो बंद कर दूंगा, लॉस हो गई तो भी बंद कर दूंगा। तो ऐसे तुमको प्रिपेयर करना है कि मुझे कितनी ट्रेड लेना है वो 2 घंटे के पीरियड में, और कितनी ट्रेड लेना है 2 घंटे के पीरियड में, और कैसे, अगर कंटिन्यू ऐसा जा रहा है तो समझ जाओ कि तुम्हारी लूजिंग स्ट्रीक चालू है, या तुम्हारा दिन अच्छा नहीं है, अनलकी डे है, तो वो एक्सेप्ट कर, लॉस एक्सेप्ट करके बंद कर लो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये लोग लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं एक्सेप्ट करना है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी होनी चाहिए, तुमको अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। मार्केट, ये मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टिकना, नॉट प्रॉफिट बनाना। सबसे पहले तुमको अपना कैपिटल बचाना है। तो अब तुम्हारा 3 ट्रेड कंटिन्यू ऐसे चलेगा कि तुम समझ गए हो कि आज का दिन मेरे लिए नहीं है, चुपचाप सिस्टम बंद करो और अपने दूसरे काम में लग जाओ, दूसरे बिजनेस होगा उस पर ध्यान दो, जॉब रहेगा उस पर ध्यान दो। तो वैसे ही 3 ऐसे कंटिन्यू जाता है, तो बंद कर दो, और 2 घंटे में जितना टीपी मिल रहा है लेते रहो। उसकी तो कोई रुकावट है नहीं, कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोग बोलते 2 टीपी हो गया बंद कर दो, नहीं। अगर तुम्हारी ट्रेड अच्छी बन रही है, तुम्हारा दिन अच्छा है, और तुम्हारे टाइम विंडो में जितनी ट्रेड मिल रही है लो, लेकिन लॉस की लिमिट होनी चाहिए। प्रॉफिट की कभी लिमिट नहीं होनी चाहिए, लेकिन लॉस की लिमिट होनी चाहिए, कि मेरा 2 से 3% दिन का गया तो मैं बंद कर दूंगा। 3% डिसाइड करके रखो, मेरा 3% से ज्यादा मार्केट में पर डे पे लॉस नहीं होना चाहिए। 3% से ऊपर लॉस हुआ मैं बंद कर दूंगा। अगर बीच में एक भी टीपी मिल गया तो मेरे 3% की लिमिट टच नहीं हो रही है, तो मैं और ट्राई करूंगा। तो और अगर हिट हो जाती है तो मैं चुपचाप बंद कर दूंगा। बस यही सिंपल रूल आपको रखना है, कि मेरे को एक ऐसे डिसाइड करना है, मेरे को टाइम विंडो डिसाइड करना है, मेरी एक स्ट्रेटेजी सिंगल फाइनल करना है तुमको उस पे, और वो स्ट्रेटेजी तुम्हारे कौन से टाइम विंडो पे चल रही है अच्छे से पूरा 3 महीने का डेटे के साथ, तो वो टाइम विंडो फॉलो करना है। और तीसरी चीज, तुमको स्टॉप लॉस ऐसे भी तुम्हारे 3% का डिसाइड करना है, कि मैं आज मैक्स टू मैक्स मेरा 3% का ड्रॉडाउन है, फंडेड की तरह समझो कि मेरा 3% का ड्रॉडाउन है, 3% टच हो मैं बंद कर दूंगा। सिंपल। हाँ, तो बस इतने ही डिसिप्लिन, यही रूल्स है जो आपको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। जैसे कि बस ये 3 4 रूल्स हो गए, उसको स्ट्रिक्टली अपने नोटबुक में लिख लो, या अपने लगा के फ्रेम लगा लो सामने अपने स्क्रीन के पास, और देखो एक भी अपना रूल टूटता है तो सिस्टम बंद कर दो, एक भी रूल तुम्हारा कंप्लीट होता है सिस्टम बंद कर दो। तुमको सबसे ज्यादा जरूरी है सिस्टम बंद करना सीखना पड़ेगा, और मोबाइल से ट्रेडिंग करना अवॉइड कर दो। तुमको ट्रेडिंग में बैठना है, मैं सिस्टम खोल के बैठूंगा, लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ भी लूंगा, मैं उसके सामने बैठ के ट्रेडिंग करूंगा, मोबाइल में चार्ट रखूंगा ही नहीं। अगर तुमको लगता है तो तुम ट्रेडिंग में डिलीट कर दो अपने मोबाइल से, सिस्टम पे सिर्फ रखो, सिस्टम से ट्रैक करो, सब कुछ सिस्टम पे ही रखो, मोबाइल में कुछ रखो ही मत, जब तक अगर तुम्हारे अंदर कंट्रोल नहीं है तो। कंट्रोल है तो रख सकते हो, वरना मत रखो। तो यही 3 4 रूल है, एकदम एकदम फिक्स रखो कि मेरे को मेरा एक एसेट लेना है, मुझे एकदम टाइम विंडो मेरे को एकदम डिसाइड रखना है, और मेरी लॉस की लिमिट टच पे जैसे ही बंद कर देना है, टच लिमिट बंद कर देना है, अपने लॉस से ऊपर लॉस कभी नहीं करना है। बस ये सब रूल डिसाइड रखना है, और उसके हिसाब से ट्रेडिंग करो, और गारंटी मैं लेता हूँ कि कभी लॉस में नहीं होगे। कभी लॉस में नहीं होगा, कभी भी 1:1 मत फॉलो करना, मिनिमम 1:2 रखना, ये बोनस है। तो आप लोग कभी भी, अगर आपका 50
33% भी एक्यूरेसी आएगी ना तो भी आप ब्रेक इवन पे रहोगे, अगर 1:2 भी रखते हो तो वो आरआर का खेल मैं आपको बाद में रिस्क मैनेजमेंट सिखाऊंगा। बाकी इतने 2-3 रूल जो मैं सिखाया हूँ वो बराबर लिख लो और उसको फॉलो करो, कंफर्म 101% आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिए।